हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को काबुल स्थित पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी को तलब किया। बता दें कि इस हमले में 46 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद ने लिखा, अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तान के दूतावास के प्रभारी को तलब किया है और सैद्धांतिक डोरंड रेखा के पास पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में पाकिस्तानी सैन्य जेट द्वारा किए गए हवाई हमले के संबंध में कड़ा विरोध पत्र दिया है। पोस्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की गई है और पाकिस्तान के दूतावास को सूचित किया गया कि जब पाकिस्तान की नागरिक सरकार के प्रतिनिधि काबुल में अफगान अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे, तब अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन और पाकिस्तानी सेना द्वारा नागरिकों की शहादत को पाकिस्तान के कुछ हलकों द्वारा जानबूझकर किया गया प्रयास माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विश्वास को कम करना और संबंधों में तनाव पैदा करना है। उन्होंने आगे लिखा, अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात प्रमुख शक्तियों के खिलाफ देश की रक्षा करने के अपने लंबे इतिहास के साथ क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन को दृढ़ता से खारिज करता है और अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान के राष्ट्रीय क्षेत्र की सुरक्षा राष्ट्र के लिए एक रेड लाइन है और चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाइयों के परिणाम होंगे। जिया अहमद ने लिखा, इसके अलावा पाकिस्तान पक्ष को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के लिए एक लाल रेखा है और इस तरह की कार्रवाइयों को अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना माना जाता है और इसके निश्चित रूप से दुष्परिणाम होंगे। एक दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि 24 दिसंबर की रात को किए गए हवाई हमले अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी मारे गए और टीटीपी के 4 ठिकाने नष्ट हो गए। खामा प्रेस ने पाकिस्तानी सेना के करीबी पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स दी है। हालांकि तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने तर्क दिया कि हमले में वजीरिस्तानी शरणार्थी भी मारे गए और इस दावे को खारिज कर दिया कि केवल आतंकवादियों को ही निशाना बनाया गया था। इसके बाद से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया और तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पाकिस्तानी तालिबान या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हाल के महीनों में पाकिस्तानी सेना पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर इन आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच पिछले कुछ समय से तनाव बढ़ रहा है, जो अफगानिस्तान में टीटीपी आतंकवादियों की मौजूदगी के कारण और भी बढ़ गया है, जबकि पाकिस्तान अफगान तालिबान पर इन आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता है। तालिबान इस बात पर जोर देता है कि वो समूह के साथ सहयोग नहीं कर रहा है।